वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ कोर पीएचपी क्रेड क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पूरा HTML लेआउट रेडी कर रखा था, इंसर्ट भी कर दिया था और इंसर्ट करने के बाद डायनेमिकली हमने लिस्ट भी दिखा दी थी। मतलब ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये हम जो यहाँ से ऐड करते हैं वही रिकॉर्ड यहाँ पर शो होता है। एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ सैम, और sam@gmail.com इसका ईमेल है। फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, क्लास हमने यहाँ पे डाल दी लाइक 12th क्लास है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया, देखो यही रिकॉर्ड हमको यहाँ पर डायनेमिकली शो होता है। ये रिकॉर्ड हम डेटाबेस से फेच करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो डेटाबेस पे यहाँ से रिकॉर्ड है और यहाँ से ये रिकॉर्ड यहाँ पर फेच हो रहा है। इस क्लास का जो पर्पस है वो ये होने वाला है कि इसमें हमें व्यू फंक्शनलिटी क्रिएट करना है, सिंपल। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी मैं किसी भी रिकॉर्ड की रो पे क्लिक कर रहा हूँ, या जैसे ये विजय कुशवाहा का या अंकित का या सेम का है, अगर मैं सेम के भी व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ या सेम रिकॉर्ड में भी व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी मुझे क्या दिख रहा है, संदीप विश्वकर्मा @gmail.com वगैरह वगैरह। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है ये स्टैटिक है, अभी इसे डायनेमिक दिखाना है। तो डायनेमिक दिखाने के लिए हमें व्यू बटन से आईडी पास करवानी पड़ेगी एक पेज पर, और उस आईडी से डेटा निकालना पड़ेगा इस सेम का। ठीक है, हर एक रो के पास अपनी एक सेपरेट आईडी है। देखो हर एक रो के पास अपनी एक आईडी है, रो आईडी है, और उसी रो आईडी को हम पास करेंगे हमारे व्यू बटन पर। और जब व्यू पेज पे क्लिक करेंगे या व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हम एक पेज ओपन करवाने वाले हैं, और उस पेज में ही हम लॉजिक लिखने वाले हैं कि उस आईडी से डेटा आ जाए। दैट्स इट, है ना। सिंपल सा लॉजिक होने वाला है कि जो भी रो पे हम लोग क्लिक करेंगे उस रो की आईडी जाएगी उस पेज पर। किस पेज पर? व्यू स्टूडेंट्स पीएचपी पर। एक नया पेज बनाएंगे ना जिस पे स्टूडेंट्स व्यू.php वाला एक पेज होगा, और उस पेज पे वो आईडी जाने वाली URL के थ्रू। कैसे जाएगी? $ID = जो भी आईडी होगी लाइक 2, और इस आईडी पैरामीटर को हम लोग रीड करेंगे एंड देन इस आईडी से डेटा निकालेंगे, मतलब फेच करेंगे, और फिर हम डायनेमिकली दिखाने वाले हैं हमारे इस फॉर्म में। दैट्स इट, इतना सिंपल है। करते हैं तो और अच्छे समझ में आने वाला है। चलिए स्टूडेंट लिस्ट.php ओपन करते हैं, और जो हमारी व्यू बटन है ना यहाँ पर आईडी पास करते हैं, है ना। पेज का नाम तो हमने यहाँ पे दिया है student_view, और पेज भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है students_view करके। बस हमें कैसे तैसे करके यहाँ पर आईडी लाना है, ID 2, 3 जो भी आईडी, रो की आईडी लाना है। हर एक रो की अपनी एक आईडी है ना, तो हर एक रो की आईडी हमको लाना है। मतलब जिस बटन पर हम लोग क्लिक करें वो बटन उस रो की आईडी लेके दे हमको। तो हमें URL में ये चाहिए बस, ID = जो भी आईडी हो उसकी, लाइक 2, 3 जो भी हो वो आईडी हमें चाहिए, बस सिंपल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स लिस्ट पे चलते हैं और यहाँ पर व्यू बटन पर आईडी लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स लिस्ट हमारे पास ये रही, और यहाँ पर ये रही हमारी व्यू बटन, जहाँ पे दिख रहा है href के अंदर ये व्यू बटन हमारी, और इसके अंदर दिख रहा है students_view.php। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, आईडी लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि आईडी में हमें क्या पास करना है, इस पर्टिकुलर रो की आईडी। हर एक रो की आईडी आती है रो के अंदर, क्योंकि रो में सारा डेटा आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर ID = php echo रो ऑफ ID। दैट्स इट, मतलब इस रो में से आईडी निकाल के दे दो यहाँ पर। ठीक है, देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। href में व्यू में मैंने ID = हर एक रो से, देखो ये रो है, ये पूरा एरे आता है, इस एरे में से हम लोग रो निकाल रहे थे, और हर एक रो में से फुल नेम दिखता था, ईमेल दिखता था, फ़ोन दिखता था, क्लास दिखता था। देन वापस ऊपर जाता था, नेक्स्ट फुल नेम, नेक्स्ट ईमेल, नेक्स्ट फ़ोन, नेक्स्ट क्लास, फिर ऊपर जाता था, फिर नेक्स्ट रो की इन्फॉर्मेशन दिखती थी। ऐसे हर एक रो की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम रो की आईडी भी दिखा सकते हैं। कंट्रोल-S करते हैं इस पेज को, और मैं दिखाता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करके। जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो देखो यहाँ पर आईडी आती है। ये देखो माउस लेकर जाता हूँ तो ID 3 आ रही है, ID 2 आ रही है, ID 1 आ रही है। हर एक रो के रिकॉर्ड में हमने आईडी निकाल ली, मतलब रिकॉर्ड से आईडी भी निकाल ली, क्योंकि देखो डेटाबेस में सारा डेटा तो आता ही है। क्योंकि हमारी क्वेरी कैसी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट से सब कुछ सिलेक्ट करो, आईडी भी आएगी उसमें। और हम फेच कर रहे थे यहाँ से ये फेच एरे, और रो में से एक एक डेटा निकाला था, तो हमने साथ साथ आईडी भी निकाल दिया। दैट्स इट। अब इस आईडी के करस्पॉन्डिंग हम लोग डेटा निकालने वाले हैं। जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेम पे, और यहाँ पर देखो आईडी आ गई URL पे 3। बस इस आईडी को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और इस आईडी से हम डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, वेयर जो कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, जैसे ID = 3 हो, जहाँ ID की वैल्यू 3 हो, मतलब इस टेबल से वो सब कुछ सिलेक्ट कर दो जिसकी ID 3 हो, तो ये सारी रो आ जाएगी हमारे पास एक एरे के अंदर। दैट्स इट। अब ये जो आईडी आई है इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फटाफट से। students_view.php में चलते हैं, तो ये रहा हमारा view.php।
और इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर PHP ओपन करते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ID इक्वल्स टू $_get, क्योंकि जब URL में हमारे पास कोई पैरामीटर होता है, जैसे URL में हमारे पास एक पैरामीटर है ID, इस पैरामीटर को रीड करने का तरीका होता है $_get, और जो भी पैरामीटर का नाम है जैसे ID है तो इसको आप इसके अंदर रख देंगे। सिंपल, ये हमने रीड कर दिया इसको। अब चाहे तो इसको इको करके देख सकते हो। देखो मैं इसको इको करके दिखाता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे 3 आ रहा है, देखा, ये URL में जो भी आएगा वो सब आएगा, ठीक है, वही सब यहाँ पे शो होने वाला है। दैट्स इट। अब ये इको फिर से हटा देते हैं और इस ID से मुझे डेटा निकालना है, तो मेरे को एक क्वेरी लगेगी ना, तो हम लोग select_q वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी रखेंगे और इस वेरिएबल में हम एक सिंपल सी क्वेरी रखने वाले हैं, विच इज select स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है। हमारे टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो टेबल का नाम यहाँ पे लिखना है select स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID, जो टेबल का कॉलम है, इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर ये ID होना चाहिए वो। दैट्स इट। जो URL में ID दिखे उससे ही सारा डेटा सिलेक्ट कर दो और फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो mysqli_query हमारे पास होता है फंक्शन, जो क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। इसको कनेक्शन वेरिएबल चाहिए और क्वेरी चाहिए, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करना है वो चाहिए और किस कनेक्शन के लिए करना है वो चाहिए, है ना। अब क्योंकि कनेक्शन वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो रिक्वायर करते हैं किसको? कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन फंक्शन या connection.php फाइल के अंदर ही हमने कनेक्शन कर रखा है ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ, है ना। हमने रिक्वायर कर दिया connection.php को ताकि हम लोग कनेक्शन कॉल कर पाएँ। यहाँ पे MySQL क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग इसका एग्जीक्यूशन एक फंक्शन एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। अब यही वेरिएबल जो है ये हमारा काम करेगा डेटा फेच करने के लिए। अब सारा डेटा एक साथ फेच करने के लिए, सारा डेटा क्या मतलब, इस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग या इस क्वेरी से डेटा फेच करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है mysqli_fetch_so, मतलब एसोसिएशन अरे आप निकाल सकते हो। अब एसोसिएशन अरे और एरे में क्या डिफरेंस है वो समझो आप। देखो एरे की बात करते, अभी एसोसिएशन अरे को प्रिंट करते हैं हम ना, इसको देना पड़ता है ये एग्जीक्यूशन वेरिएबल। सिंपल, आप 2-4 बार जैसे प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार जैसे CRUD ऑपरेशन बनाओगे तो आप CRUD ऑपरेशन इजीली सीख जाओगे। देन ये जो वेरिएबल, ये जो फंक्शन है, इसको मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने RESP या फिर student_data करके इस वेरिएबल में रखा और इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट R यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एरे आने वाला है मेरे पास, एसोसिएशन एरे आने वाला है इसलिए। और मैं इस कोड को यहाँ से डाई कर देता हूँ। चलो डाई कर दिया मैंने, सेव करते हैं और यहाँ से जैसे पेज रिफ्रेश करूँगा देखो एक डेटा आया, है ना। ये कैसा है? एक एरे आया। अब कंट्रोल U करेंगे, आप कंट्रोल के साथ U बटन दबाएंगे तो ये एक प्रॉपर एरे मिलता है। कब? जब हम एसोसिएशन एरे यूज़ करते हैं तब। लेकिन अगर मैं एरे यूज़ करता हूँ mysqli fetch_array लाइक दिस और सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, अब देखेंगे एरे थोड़ा डिफरेंट आएगा लाइक दिस। इस टाइप से एरे आया 0 ID 1 फुल, ये ऐसा वैसा। तो ये एक पूरा एरे आया। हमें एरे की ज़रूरत नहीं है, हमें एसोसिएशन एरे, मतलब जब भी हम सिंगल रिकॉर्ड को फेच करेंगे, जैसे इस ID से तो फिर सिंगल रिकॉर्ड ही आने वाला है ना, तब हम एसोसिएशन एरे का यूज़ करना है। हमें एसोसिएशन एरे का यूज़ करना है। सिंपल, एसओ को यूज़ करो mysqli fetch_so। ये एग्जीक्यूशन जो भी हुआ है, मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इस कनेक्शन के लिए, तो इस एग्जीक्यूशन के हिसाब से एसोसिएशन एरे निकाल के देगा। सिंपल। स्टूडेंट डेटा वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमने प्रिंट किया ना, मतलब स्टूडेंट का सारा डेटा आ गया। ये देखो ID 3 से सारा डेटा आया, 3 ID का ये सब डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो ID के थ्रू डेटा तो हमने निकाल दिया। अब जो भी डेटा स्टैटिक दिख रहा था, ये देखो जो भी डेटा फिक्स दिख रहा है, जैसे स्टूडेंट ये सब स्टैटिक दिख रहा है ना, इसको डायनेमिक करते हैं। तो जहाँ पर फुल नेम है वहाँ पर फुल नेम को कर दो, तो स्क्रॉल डाउन करो और P के अंदर यहाँ पर PHP echo स्टूडेंट डेटा से full_name, दैट्स इट, दिस इज फुल नेम। अगेन कॉपी करते हैं और ईमेल कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। जो कॉलम के नेम है हमारे टेबल के अंदर वही सब कॉलम के नेम पे लिखना है। फ़ोन के लिए फ़ोन और क्लास के लिए हमने टेबल में क्लास यूज़ कर रखा है। एक बार श्योरिटी ज़रूरी है, मतलब श्योर हो जाना कि आपके टेबल के अंदर भी कॉलम्स के नेम सही है। सेव कर देते हैं और फिर ये को क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस पेज में रिफ्रेश करता हूँ, देखो ID 3 के लिए सेम था, same @gmail.com मोबाइल नंबर वगैरह सब। अब क्या हुआ इससे, किसी भी रो में जब मैं व्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ
यू विल सी उसी का डेटा आ रहा है। ये देखो अंकित सिंह का रिकॉर्ड आ रहा है, ये अंकित सिंह का, ये सैम का रिकॉर्ड आ रहा है। क्या हो रहा है, हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी बन रही है। हमने क्या किया, सो सिंपल सा लॉजिक लगाया कि सारी टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड मतलब जिस पे क्लिक करें उसी का रिकॉर्ड आना चाहिए ना। उसके लिए व्यू बटन पर मैंने आईडी पास करवा दी, आईडी इक्वल्स टू जो भी रो आईडी थी वो, है ना। और किसी भी रो पे, जब किसी भी रो के व्यू बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर रो की आईडी हमें यूआरएल में मिल जाती है। बस हमने $_get यूज़ किया और इस आईडी को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया एंड देन इस आईडी के थ्रू हमने डेटा निकाला और यहाँ पर डायनेमिकली दिखा दिया। दैट्स इट। आप 3 से 4 बार एक बार CRUD बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। CRUD बनाना मतलब किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, है ना। अब किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें लुक आईडी हमने यूआरएल से ली, क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, ये आईडी का डेटा सारा सिलेक्ट कर दो स्टूडेंट टेबल से। फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया हमने MySQL क्वेरी फंक्शन से, जिसको कनेक्शन और क्वेरी दोनों चाहिए। फिर जो भी एग्जीक्यूशन आया उसको वेरिएबल के अंदर रखा और इस एग्जीक्यूशन को हमने पास किया MySQL फेच एसओक के अंदर, जिसने हमें एक एसोसिएशन एरे दे दिया। उस एरे को हमने स्टोर कर दिया स्टूडेंट डेटा के अंदर। इस स्टूडेंट डेटा के अंदर सारा स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा है और इस वेरिएबल को ही हम लोग यहाँ पर इको कर रहे हैं सब जगह। जहाँ पर फुल नेम दिखाना है वहाँ पर स्टूडेंट डेटा से फुल नेम निकाल लेता हूँ, ईमेल की जगह ईमेल निकाल के दिखाते हो, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर दिखा सकता हूँ और क्लास में क्लास दिखा रहा हूँ। दैट्स इट। ये एक तरीका है जिससे आप CRUD ऑपरेशन में व्यू फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें हम एडिट करने वाले हैं रिकॉर्ड को, क्योंकि अभी एडिट में भी क्या हो रहा है, जब किसी रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो सबका डेटा स्टैटिक आता है। यू विल सी किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत आ रही है ना। जैसे मैं सेम वाले के लिए एडिट करूँगा तो यहाँ पर सेम तो आ नहीं रहा, तो इसको भी दिखाना है तो सेम हम लोग यही वाला लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। जैसे आईडी से हमें डेटा दिखाना है तो हम डेटा कहाँ दिखा रहे थे, इस पी के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, आईडी से ही डेटा लाऊंगा एडिट में भी, आईडी से ही डेटा आएगा एडिट में भी, और यहाँ पर वैल्यूज़ में मैं एडिटेबल डेटा दिखाऊंगा। देन अपडेट पे क्लिक करेंगे और इस आईडी के करस्पॉन्डिंग डेटा को डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।